ओके, सो उबंटू इंस्टॉल करने के बाद ऑलमोस्ट आपको ये फर्स्ट टाइम एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट यूजर बनाने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर मैं अपना नेम दे देता हूँ, मेरा यूजर नेम अनिल, और पासवर्ड भी मैं अनिल दे देता हूँ, अनिल अनिल। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जैसे ही आप पासवर्ड टाइप करोगे ना तो दिखाई नहीं देगा। तो आप तो अपना पासवर्ड टाइप करना, मगर कोई भी कर्सर ऐसा आगे पीछे जाते हुए नजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पासवर्ड टाइप नहीं हो रहा है, पासवर्ड टाइप हो रहा है। आपको टाइप करते हुए आगे बढ़ना है, इंटर करना है, टाइप करते हुए आगे बढ़ना है, इंटर बढ़ना है। दोनों पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच होने चाहिए, तो ही आप ये लाइनेक्स में आ जाओगे। ठीक है ना। अब लाइनेक्स के अंदर आप यहां पर देखना, मैं चला तो सी कॉलन से था। भाई कहां से चला था मैं? सी कॉलन से चला था। अभी हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर आते हैं। मैंने सारे उस कमांड प्रॉम्प्ट में, वो जो कमांड प्रॉम्प्ट मैंने आपको बताया, उसमें चला कहां से था? मैं सी ड्राइव से चला था। और लास्ट में मेरे पास प्रॉम्प्ट कैसा आ गया? अनिल एट द रेट ओकेलैब्स ऐसा आ गया। ठीक है ना। आप चले यहां से थे, यहां से चले थे और यहां आ गए। ठीक है ना। तो जब भी ध्यान रखना, ट्रिक बता रहा हूं, अगर सी कॉलन लिखा हुआ है तो आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो? आप विंडोज पे काम कर रहे हो। ठीक है ना। आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो। और जब भी इस प्रकार का आपके पास कुछ आ जाए, है ना, अनिल एट द रेट ओकेलैब स्लैश MNT WSL के अंदर, इसका मतलब आप किस एनवायरमेंट में आ चुके हो? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आ चुके हो। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें फ्रंट एंड बनाना है, हमें वेब डेवलपमेंट, हमें सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशंस बनानी है, मगर कौन से एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए? लाइनेक्स को ध्यान में रखते हुए। तो पहला काम है, विंडोज वाला एनवायरमेंट छोड़ के मैंने जंप कर लिया कौन से एनवायरमेंट में? उसके अंदर। तो चलिए अब वन बाय वन मैं आपको इन एनवायरमेंट से, विंडोज से, ठीक है ना, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं तो आप लाइनेक्स में कैसे जा सकते हैं? ठीक है ना, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे जा सकते हैं? और अगर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में है तो दोबारा विंडोज में कैसे जा सकते हैं? वो सारी चीजें वन बाय वन बताओ। अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में है और आपको विंडोज में जाना है तो सिंपल सी एक कमांड होती है, एग्जिट। ठीक है ना। ये बताओ अभी मैं किस ओएस पर हूं? लाइनेक्स पे हूं। अब मुझे लाइनेक्स से विंडोज में जाना है तो कौन सी कमांड चलाऊं? एग्जिट। ठीक है ना। तो यहां पर मैंने कौन सी कमांड लिखी? एग्जिट। जैसे ही एग्जिट करूंगा तो अब देखो कौन सा प्रॉम्प्ट आ गया? सी कॉलन आ गया। और सी कॉलन मतलब किस ओएस पे काम में पहुंच गया हूं? दोबारा विंडोज पर आ गया। चलो ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर आप सी विंडोज पर हैं, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे और लाइनेक्स पे जंप करना है, तो मैं कमांड आपको बता रहा हूं, WSL-D। और जोन सा ओएस आपने इंस्टॉल किया था फर्स्ट टाइम जब ओएस इंस्टॉल किया था, उस ओएस की कमांड यहां दे रखी है, ये वाला नाम आपको यहां लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। और उसके बाद -U और रूट, ये कमांड आपको लिखनी पड़ेगी। इस कमांड को लिखने से आप कहां से कहां पहुंच जाओगे? बताओ। विंडोज से लाइनेक्स में जंप कर जाओगे। ठीक है ना। और ये एग्जिट कमांड लिखने से आप इसके अंदर आ जाओगे। ठीक है ना। ये दोनों ही मैं आपको बिल्कुल सामने क्लियर टू क्लियर लिख के बता रहा हूं। ये किया, एक दो सेकंड लगेंगे। अब देखो, सी ड्राइव को छोड़ के मैं कहां आ चुका हूं? रूट एट द रेट ओकेलैब स्लैश MNT स्लैश ये ऐसा कुछ। तो बताओ मैं किधर से किधर आ चुका हूं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं कहां आ चुका हूं? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। अब लाइनेक्स से दोबारा विंडोज में जाने के लिए क्या करूं? एग्जिट। वेरी गुड, है ना। एग्जिट हुआ। ठीक है ना। तो विंडोज से लाइनेक्स में कैसे जाना है, लाइनेक्स से विंडोज में कैसे जाना है, ये थोड़ी इसकी अच्छी तरीके से आपको वीडियो रोक रोक के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा। चलो दोबारा दोबारा हम इसमें जाते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर मैं अपने लाइनेक्स पे आ चुका हूं। अब यहां पर आप देखना, एक MNT नाम का फोल्डर है। MNT का मतलब होता है माउंट, और एक सी लिखा हुआ है। तो ये सी क्या है? ये आपकी विंडोज की डायरेक्टरी है। ये जो आपके कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टरी बनी होगी ना, ड्राइव, है ना। मेरे लैपटॉप में दो ड्राइव बनी हुई है, सी और डी। हो सकता है आपके अपने पर्सनल लैपटॉप में सी भी बनी हो, डी भी बनी हो, ई भी बनी हो, या हो सकता है आपके लैपटॉप में सी ड्राइव ही हो, या हो सकता है सी भी हो, डी भी हो, ई भी हो, एफ भी हो। तो आपके लैपटॉप जिससे भी आपने खरीदा है, उसने कितने पार्टीशन कर रखे हैं आपके लैपटॉप के, आपके हार्ड डिस्क के कितने पार्टीशन कर रखे हैं, वो आप देख लेना अपने से। तो कुल मिला के अपने को सोर्स कोड कहां रखना है? सी ड्राइव को छोड़ के अपना कोडिंग कहीं पे भी रख देना, चाहे डी पे रख देना, चाहे ई पे रख देना। भाई क्यों? क्योंकि सी ड्राइव पर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो सकता है, क्रैश हो सकता है, वायरस लग सकता है, फॉर्मेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो अगर आप अपने सॉफ्टवेयर बनाने वाली कोडिंग, चाहे फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो, अगर उसकी कोडिंग सी पर रखोगे तो आपका सोर्स कोड जाने के चांसेस होंगे, ठीक है ना। हालांकि अपन तो गिट यूज करेंगे, बट फिर भी एक सावधानी पूर्वक मैं आपको बता दूं कि भाई कोडिंग को हमेशा कहां नहीं रखोगे आप, लाइफ में कभी भी कोड करोगे तो भाई उसको सी पे मत रखना। रीजन, सी पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या डिसाइड करना है, अपना डी ड्राइव डिसाइड करना है। इस डी ड्राइव के अंदर जाके मैं यहाँ पर कुछ डायरेक्टरीज बनाऊंगा और अपना काम करूंगा, ठीक है ना। तो मैं एक यहाँ पर ये सारा काम मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब लाइनेक्स के अंदर एक कमांड होती है पीडब्ल्यूडी, ठीक है ना। इस पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है ना। अब वन बाय वन थोड़ा सा सभी को ऐसा लगेगा, पुराने वाले बच्चों को सर बेसिक है, बट कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए नया होगा। पी का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है ना। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी कहां पर हो, ठीक है ना। तो बेसिकली मुझे जाना है सी एमएनटी के अंदर, डी डी के अंदर जाना है, ठीक है ना। अभी आप कहां पर हो, आप सी के अंदर, एमएनटी के अंदर सी ड्राइव पर हो, जबकि मुझे काम क्या करना है, एमएनटी के अंदर डी पे काम करना है। क्योंकि अभी अभी बोला है सर कोडिंग आप जो भी करो, चाहे एचटीएमएल की करो, जावा स्क्रिप्ट की करो, सीएसएस की करो, कोई सी भी कोडिंग करो, सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, बिल्कुल बनाने जा रहा हूं, तो सर सी पे मत रखना। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला है। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपनी सारी कोडिंग कहाँ रखूंगा, डी ड्राइव पर। तो मुझे MNT/D पर जाना होगा। उसके लिए जाने के लिए CD का मतलब होता है, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है ना। तो यहां पर मैं मुझे कमांड लिखनी है CD स्पेस MNT, बस इतना लिखना, स्लैश लिखना ही लिखना है, फिर MNT लिखा, फिर स्लैश लगाना है और सी की जगह क्या लिख देना है, डी लिख देना। तो CD स्पेस MNT/D। तो अब देखना, अब मेरा मैं कहां आ चुका हूं, पीडब्ल्यूडी कमांड से मैं चेक करूं कि भाई प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, अभी मैं कहां पर हूं, अभी मैं डी ड्राइव पर आ गया, ठीक है ना। तो डी ड्राइव में हम आज एक अपना डायरेक्टरी बनाएंगे, ठीक है ना। आज अपनी एक डायरेक्टरी बनाएंगे और उस डायरेक्टरी के अंदर काम करेंगे। तो देखो, डायरेक्टरी बोले या फोल्डर बोले, एक ही बात है। आप अगर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हो तो आप क्या बोलते हो, डायरेक्टरी बोलते हो। और वही अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हो तो आप क्या बोलते हो भाई, कि भाई फोल्डर बना लो, ठीक है ना। ये यहां पर मैं GUI में आया, मैंने राइट क्लिक किया, तो विंडोज वालों ने ये न्यू, और देखो यहां पर क्या बोल रखा है, फोल्डर। ये न्यू डायरेक्टरी बोल रखा है कि फोल्डर बोल रखा है, फोल्डर। अब जब भी दो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स आ गया और लाइनेक्स का टोरावाल्ड आ गया, भाई साहब वो एक नाम यूज नहीं कर सकते हैं, कॉपीराइट इशू आ जाता है कि भैया तुमने मेरा कॉपी कर लिया, दोनों लड़ेंगे आपस में, माइक्रोसॉफ्ट वाला ने। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं ना, हूबहू नकल करके हूबहू नहीं छापा जाता है, उसका नाम चेंज किया जाता है कि कल को वो हमारे ऊपर लीगल केस ना कर दे। तो यही कुछ स्ट्रेटेजी रही कि लाइनेक्स वालों ने, विंडोज वाले उसको फोल्डर बोल रहे हैं, लाइनेक्स वाले उसी चीज को डायरेक्टरी बोल रहे हैं। समझ में आया? तो थोड़ा बहुत नाम अलग करके रखना चाहिए ताकि कॉपीराइट इशू ना हो। समझ में आ रहा है? तो वो कॉपीराइट आप समझते होंगे कि सेम नाम की चीज आप कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हो। इवन वो नीमच में गूगल नाम का वो एक कपड़े की दुकान खोली थी, उसने नाम अपना क्या रख दिया, दुकान का नाम गूगल, और गूगल वालों का वो कॉपीराइट, उसका नोटिस आ गया, लीगल नोटिस, तो उसको अपना नाम वो ए लगा दिया। ये आपको पता है, चल रहा है, मार्केट में रहते हो आप, ठीक है ना। तो किसी भी कंपनी का नाम हम अपन यूज नहीं कर सकते। सिंपल सा कहने का मतलब है यार कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले उसी डायरेक्टरी को डायरेक्टरी बोल रहे हैं और विंडोज वाले उसी को फोल्डर बोल रहे हैं, एक ही बात है, कोई अलग अलग चीज नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ आना है। अब यहाँ पर मुझे अपनी डायरेक्टरी बनानी है, एक डायरेक्टरी हम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए यहाँ पर हाउ टू क्रिएट अ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बोले तो फोल्डर, हाउ टू क्रिएट अ डायरेक्टरी, MKDIR और डायरेक्टरी का नाम। सो आज हम ले लेते हैं ओके लैब्स, और आज ओके लैब्स अगस्त 2026 नाम का मैं फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने किया, फोल्डर बनाया, MKDIR ओके लैब्स अगस्त 2026 का मैंने फोल्डर बनाया, ls-al किया, ls करने से लिस्ट हमें पता चलेगी, ls-al। तो यहां पर देखना, ls तो कमांड हो गई और -a क्या हो गई, मेरा ऑप्शन नंबर 1, और डैश ऑप्शन नंबर 2। तो यहां पर देखना
ये बेसिकली इस तरीके से होता है। सो ls बेसिकली मेरी कमांड है, ठीक है ना। ls क्या हो गई मेरी कमांड, और डैश ए क्या हो गया मेरा पहला ऑप्शन, और डैश एल क्या हो गया मेरा दूसरा ऑप्शन। इसी को शॉर्टकट में ls डैश ए एल कंबाइन करके लिख सकते हैं, ए और एल को एक साथ जोड़ के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3, सबको एक साथ भी लिख सकते हैं, दूर दूर भी लिख सकते हैं लाइनक्स के अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर हम गए ls डैश ए डैश एल करूं तब भी वही आउटपुट आ जाएगा हमारा। ये देखो, ये हमारे इसके अंदर पर्टिकुलर क्या क्या है, ये ओकेलैब्स नाम का मैंने बना दिया यहाँ पर, ये नीचे बना दिया, ये ओकेलैब्स 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 ओकेलैब्स, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने बना दिया होगा बेसिकली, सबसे नीचे ये ओकेलैब्स अगस्त 2026 की एक डायरेक्टरी बन चुकी है, ठीक है ना। ls डैश एल करोगे, पहला कैरेक्टर डी बताएगा, डी मतलब डायरेक्टरी बन गई है, और ये डायरेक्टरी हमारे पास बन गई है। अब इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो बेसिकली हम वापस से चेंज डायरेक्टरी करेंगे, cd ओकेलैब्स अगस्त, ये हुआ। अब मैं pwd करूं, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने pwd किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर आके फिर से मुझे डेट वाइज डायरेक्टरी बनानी है, mkdir, और आज की डेट है 3 अगस्त। सो अगस्त 3 _ 2026 का मैंने फोल्डर बनाया, ls डैश एल किया, यहाँ पर ये देखो, ये अगस्त वाली डायरेक्टरी बन गई। अब cd करके मैं वापस से अगस्त 2 फोल्डर में गया, और यहाँ जाके मुझे अपना वर्क स्पेस स्टार्ट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट का वर्क स्पेस, ठीक है ना। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपना ये स्टार्ट करना पड़ेगा, अपना अपना VS कोड स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं पीपीटी को स्टार्ट कर लेता हूं फिर से, ठीक है। सो यहां पर मैंने टूल्स की बात करी, तो अभी हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्रिएशन वाली लाइन में, मतलब कोडिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर बनेगा, सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर चलेगा, वेबसाइट बनेगी, और हम सॉफ्टवेयर बनाने वाली बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अब हमें टूल्स चाहिए, हथियार चाहिए। भाई लड़ाई पे जाना है, बगैर हथियार के तो जा नहीं सकते हो, ठीक है ना। वेपन्स होने चाहिए, सॉफ्टवेयर बनाना है तो भी वेपन्स होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए। वो टूल्स है हमारे पास VS कोड एडिटर। तो ये एडिटर हमने यहाँ पर अभी जस्ट मैंने इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर मैं इस सॉफ्टवेयर को मैंने आपके सामने जस्ट इंस्टॉल किया था, VS कोड एडिटर को कंट्रोल जे प्रेस किया, मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया, और जो सॉफ्टवेयर IDM से हुआ था, तो मैं यहाँ से इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर पर मैं गया, और मैंने जो अभी अभी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है VS कोड एडिटर, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो मैंने ये VS कोड एडिटर यहाँ से इंस्टॉल किया। अब मैं यहाँ जाके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लूँ, या आप पहले ही कर लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यस, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपना VS कोड एडिटर स्टार्ट करना है, VS कोड एडिटर इंस्टॉल करके स्टार्ट करना है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं, अब इसको इंस्टॉल होने दो। ठीक है, ये लॉन्च पे अनचेक कर देना, और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में आप देखना, अगस्त 2 वाला जो फोल्डर है, उसके अंदर आपको एक कमांड चलानी है, कोड स्पेस डॉट। इस कमांड से होगा क्या, VS कोड एडिटर ओपन होगा, कोड स्पेस डॉट, इस कमांड से होगा क्या, इट दिस कमांड will open
VS कोड एडिटर, है ना। सो मैंने जैसे ही कोड डॉट किया तो देखना कुछ टाइम ले रहा है, और चूंकि ये फर्स्ट टाइम है तो ये कुछ डाउनलोड करेगा और उसकी मदद से आपका VS कोड एडिटर ओपन कर देगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका वर्क स्पेस भी ऐड कर देगा, ठीक है ना। सो अभी देखना है, इसको होने देना। तो डेली आपको जाके आज जैसे 2 अगस्त 2026 से कल बनाओगे, तो सेम इसी टाइप से आपको कल भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। जीरो से मतलब लाइनेक्स का उबंटू डाउनलोड करोगे, फिर अंदर जाओगे, 2-3 बार बाहर आओगे, अंदर जाओगे, बाहर आओगे, प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। अंदर आके फिर सी से किधर जंप करोगे, सी ड्राइव से किधर जंप करोगे, डी ड्राइव पर, और डी के अंदर फिर किस डायरेक्टरी में जाओगे, ओके लैब्स अगस्त 26 के अंदर जाओगे, और उसके अंदर फिर कल की डेट की डायरेक्टरी बनाओगे। आज डेट है कितनी, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 3 अगस्त, कल हो जाएगी 4 अगस्त, तो आपको MKDIR अगस्त 420 वाली डायरेक्टरी बनानी। तो डेली हमारे असाइनमेंट पूरे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होंगे, और डेली वही चीज फॉलो करेंगे जो हमने ऑलरेडी कर रखी है, तो इससे प्रैक्टिस भी होगी और नई नई चीजें भी सीखेंगे, ठीक है ना। सो यहां पर ये देखिए VS कोड एडिटर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको और कुछ टूल्स बता देता हूं, यहां पर कुछ और अच्छे टूल्स हैं। टूल्स रिक्वायर्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, VS कोड एडिटर के कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, कुछ प्लगइन्स होते हैं। एक लाइव सर्वर है, एक फाइव सर्वर है, तो ये फाइव सर्वर लाइव सर्वर करके एक एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो अभी जस्ट मैं बता देता हूँ किस तरीके से करना है। तो यहां जाके आपको ये जो एक्सटेंशन है, यहां पर जाके आपको लिखना है लाइव सर्वर। क्या लिखना है, लाइव सर्वर। अब इस लाइव सर्वर में आप देखना कहीं ना कहीं ये होगा लाइव सर्वर। ऐसे बहुत सारे लाइव सर्वर के नाम से मिलेंगे, मगर मैं जो बता रहा हूं वही करना, ठीक है ना। ये रिट की डे, रिटविक डे, तो जो ऑथर रिटविक डे वाला जो है ना, वही इंस्टॉल करना, इसको इंस्टॉल कर लेना। और दूसरा एक्सटेंशन फोल्ड लेवल, मेरे मेरे लाइफ के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फोल्डर में आपको बता रहा हूँ जो काम में आएंगे आपके, वो एक तो ये लाइव सर्वर है, दूसरा फोल्ड लेवल। मतलब आज समझ लो, आज अपनी सिर्फ लैपटॉप की मशीनों को तैयार करेंगे, फिर लड़ेंगे तो भाई कल से लड़ेंगे, मगर आज मशीनें तो तैयार हो जाए, टूल सेटअप हो जाए, सब कुछ इंस्टॉलेशन हो जाए, ताकि आगे दिक्कत नहीं आए अपने को। तो एक फोल्ड लेवल आप इंस्टॉल कर लेना यहाँ से, फोल्ड लेवल। फोल्ड लेवल ये भी बहुत ज्यादा काम में आएगा वेब डेवलपमेंट के, तो इस फोल्ड लेवल को भी मैं क्या कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। हाँ, एक तो VS कोड एडिटर एक्सटेंशन, तो पहला तो हो गया हमारा लाइव सर्वर, दूसरा हो गया हमारा फोल्ड लेवल। ये सर ये ब्लू, फोल्ड लेवल किसके लिए होता है सर? ये फोल्ड लेवल में बताऊंगा, ये कोर्स, ये पूरे कोडिंग को कोलैप्स करने के लिए और एक्सपांड करने के लिए। अगर बहुत सारा कोड है उसको छोटा करना है, तो फोल्ड लेवल से आप उसको कोलैप्स कर सकते हो और एक्सपांड कर सकते हो। हाँ, वो सेक्शंस को हाइड करने के लिए टेम्पररी, क्योंकि हाँ, डिफॉल्ट कुछ नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ, इसीलिए तो आप अभी कर लेना, फिर सब 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 बता दूंगा यार, है ना। फोल्ड लेवल और ये दोनों चीजें आपको कर लेना। अब ऑब्वियसली डेवॉप वालों को भी नई नई चीजें पता चल रही है यार, फोल्ड लेवल, ये लाइव सर्वर हो गया, और सर ने नई नई चीजें बता दी, तो मैं डेफिनेटली फ्रंट एंड वालों का भी नुकसान नहीं होने दूंगा और बैक एंड वालों का भी नुकसान नहीं होने दूंगा। और ज्यादा सीख लोगे तो भाई फायदे में ही रहोगे, यूं नहीं कि आपको वो कुछ गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए कि यार मैं ज्यादा सीख लूंगा तो मेरे लिए नुकसान है। भाई बहुत फायदा ही फायदा है, जितना नॉलेज गेन करोगे आपके लिए ही फायदा है, कंपनी वालों के लिए फायदा है यार। ये बंदे को सब कुछ आता है, इसको फ्रंट एंड भी आता है, इसको बैक एंड भी आता है, इसको डेवॉप भी आता है, तो कोडिंग कोडिंग छोड़, पूरा तू तेरे अंडर में टीम को मैनेज कर, सीनियर बना देंगे आप, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा आएगा आपको, आप ही के लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। तो सीखो, कोई दिक्कत नहीं, सीखने में कोई नुकसान नहीं। तो चलो, ये दोनों एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर लिए। अब यहाँ पर टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल, टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल, ये यहाँ पर मेरा टर्मिनल चालू हुआ, ठीक है ना। टर्मिनल मेरा
चालू हुआ, ये टर्मिनल पे गया मैं, ये आउटपुट आ गया गलती से, ये रहा, ठीक है ना। और इसको कोलैप्स कर लेना, ठीक है ना, ये इस तरीके से टर्मिनल आ जाए। सो आपको यहां पर एक फाइल बनानी है, एक फाइल बनानी है, कौन सी, टच इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। सो टच क्या है, टच एक लाइनक्स की कमांड है जिसके थ्रू फाइल बना सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो बन गई, ठीक है ना। सो अगर फाइल क्रिएट करनी हो लाइनक्स में तो कौन सी कमांड, टच। अगर डायरेक्टरी या फोल्डर बनाना हो, अगर लाइनक्स में डायरेक्टरी और फोल्डर अगर क्रिएट करना हो तो लाइनक्स में कौन सी कमांड होती है, mkdir, MKDL। है ना। तो सारी चीजें आप फॉलो करना वन बाय वन। सो ये मैंने टच इंडेक्स डॉट एचटीएमएल किया, और यहां पर आके HTML:5 करके अगर आप इंटर करोगे, एक रेडीमेड स्निपेट आता है HTML:5, ठीक है ना। HTML:5 करोगे, और जैसे ही आप इंटर करोगे तो ये रेडीमेड स्टार्टिंग कोड आ जाएगा। तो बेसिकली आपका जो वेबसाइट बनाने के लिए जो फ्रंट एंड का कोड है वो बेसिकली आपके पास आ जाएगा। यहां पर हम बात करें, ठीक है। सो ठीक है, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आप जो वेबसाइट का जो फ्रंट एंड पार्ट होता है, ठीक है, फ्रंट एंड मतलब जो दिखाई दे रहा है, आप यहाँ फ्लिपकार्ट पर जाओ, फ्लिपकार्ट पर जाओ, ये फ्लिपकार्ट पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, जिससे ऐसे आपकी वेबसाइट के ऐसे इंटरफेस से जिसपे कस्टमर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना। तो उस वेबसाइट का ये कौन सा पार्ट हो गया, फ्रंट एंड हो गया कि बैक एंड हो गया, फ्रंट। दुनिया की कोई सी भी वेबसाइट में कस्टमर जब इंटरेक्ट करेगा, उसको जो एंड यूजर उसको चलाने वाला है वो हमेशा वेबसाइट के फ्रंट एंड से ही इंटरेक्ट करता है, कोई बैक एंड से इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है ये फ्रंट एंड चीजें बनाना, ये फ्रंट एंड चीजें कोड करना। तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो फ्रंट एंड वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या बिल्ड करना पड़ेगा, वेबसाइट का स्ट्रक्चर। जैसे नई बिल्डिंग बनाने के लिए पहले नक्शा बनवाते हो, फिर बिल्डिंग खड़ी होती है, नींव डालते हैं, फिर बिल्डिंग खड़ी होती है, और फिर पुताई उताई इलेक्ट्रिशियन का काम सब स्टेप बाय स्टेप होता है। वेबसाइट बनाने के लिए भी ऐसा ही है कि पहले तो ब्लूप्रिंट बनता है ना, उसका बेसिक ढांचा बनेगा, फिर प्रेजेंटेशन होगा, पुताई उताई होगी, एंड देन फाइनली इलेक्ट्रिशियन अपना काम करेगा। तो एक वेबसाइट बनाने के स्ट्रक्चर को भी आप अपने घर के होम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं ना, उसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि वेबसाइट बनाना भी सिमिलर काम है। पहले ब्लूप्रिंट तैयार करो, फिर स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसका डिजाइनिंग डिजाइनिंग करो, और लास्ट में इलेक्ट्रिशियन अपना काम करेगा, ठीक है ना। सो सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं आपको बनाने जा रहा हूँ HTML। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें ऑनलाइन टूल्स भी आपको मैं बता देता हूँ, W3 स्कूल्स पे जाना है, W3 स्कूल्स में, और HTML सेक्शन में आप जाओगे तो HTML में बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है ना। मोस्टली हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे इन फ्रंट एंड वाली चीजों पर, मैं आपको मेनली बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। सो बेसिकली HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके थ्रू आप वेबसाइट के क्या बना सकते हो, वेब पेजेस बना सकते हो, और ये वेबसाइट का सबसे पहला बुनियादी ढांचा है। वेबसाइट बनाने का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है, HTML, ठीक है ना। तो ये इसका हमें शुरुआती एक वेबसाइट बनानी है तो एटलीस्ट ये 11 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। दुनिया की कोई सी भी वेबसाइट हो, चाहे गूगल हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, दुनिया की कोई सी भी वेबसाइट है, उसका शुरुआती जो कोडिंग कैसे स्टार्ट हुआ होगा, इन 11 लाइन के बेसिस पर स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है ना। इसमें अब चलता है ये जो ये जो भी एंगल ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस आर कॉल्ड टैग्स, ठीक है ना। सो यहां पर आप देखेंगे ये टैग्स कहलाते हैं, TAGS टैग्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये HTML है, ठीक है ना, ये हमारा टैग है, ये HTML टैग है, ये हेड हमारा क्या है, टैग है, ये हमारा बॉडी क्या है, ये टैग है। अब इसमें चलता है टैग रिलेशनशिप, ठीक है ना, टैग रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना, टैग रिलेशनशिप में अगर मैं थोड़ा सा इंडेंट करके बताऊं, HTML के अंदर हेड है, हेड के अंदर मेटा है, मेटा के अंदर टाइटल है। तो ये कैसा रिलेशन चल रहा है, चाइल्ड पेरेंट का रिलेशनशिप चल रहा है। पेरेंट कौन हो गया, HTML, उसका चाइल्ड कौन हो गया, हेड, हेड का चाइल्ड कौन हो गया, मेटा। मेटा और टाइटल दोनों में आपस में किस टाइप का रिलेशनशिप है, ब्रदर सिस्टर्स का, क्योंकि उन दोनों का पेरेंट एक है। तो जब भी सेम रिलेशन होता है, मतलब पेरेंट एक ही होता है, उनको बोलते हैं सिबलिंग,
और हमारे रियल फैमिली में भी सिबलिंग ही बोलते हैं, भाई बहनों को क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं। तो यहां पर ये जो टाइटल और मेटा का आपस में किस टाइप का रिलेशनशिप है, सिबलिंग, और इनका पेरेंट हेड और हेड का पेरेंट एचटीएमएल। तो ये जो टैग्स होते हैं एचटीएमएल के टैग्स, इन टैग्स में आपस में किस टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, पेरेंट चाइल्ड या फिर सिबलिंग का रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये आपने कोड किया। अब आप इस पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर, आप यहां पर देखेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर। वो जो आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था ना, यहां से आपने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था फोल्ड, कौन सा वाला, लाइव सर्वर वाला, लाइव सर्वर अगर आप लिखेंगे, ठीक है ना, ये इंस्टॉल होने के बाद ये एक आपको ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो जैसे ही मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा तो मेरे ब्राउजर में ये देखो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, पोर्ट नंबर 5500। तो आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, नया टैब खोलना है, और लोकल होस्ट, आपको क्या लिखना है, लोकल होस्ट कॉलर क्या आ रहा है, 5500, तो कॉलर 5500, ठीक है ना, और इंटर किया यहाँ पर। तो मेरा ये देखो ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ गया यहाँ, ठीक है ना। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट हमारा कौन सा है, ये एचटीएमएल में ये डॉक्यूमेंट। अगर इस डॉक्यूमेंट को हटा के अनिल लिख दूं और सेव करूं कंट्रोल एस और ब्राउजर में जाऊं, तो देखो अनिल आ गया, ठीक है ना, आ गया ना यहाँ पर अनिल। अब यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है तो मुझे बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा। सो बॉडी में शुरुआत करोगे H1 से, यहाँ पर मैंने लिख दिया वेलकम टू ओके लैब्स, ओके लैब्स फ्रंट एंड कोर्स, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा, सेव किया, और ये यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो समझ में आ रहा है, जैसे ही मैंने चेंज किया और मुझे यहाँ बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा है, मैं, ये बिल्कुल लाइव है। तो वो लाइव सर्वर यही कर रहा है कि आप इधर कोडिंग करो और तुरंत ब्राउजर में काम करने लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड हॉट रीलोडिंग। क्या कहलाता है ये, हॉट रीलोडिंग। हॉट रीलोडिंग मतलब डेवलपर जैसे ही कुछ काम करेगा तुरंत उधर जाके क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे, किधर, ब्राउजर पर। तो जैसे मैंने कोर्स 1 किया और देखो 1 करने के बाद ये ऑटोमेटिक, और मैंने सेव भी नहीं किया, मैं कंट्रोल एस भी प्रेस नहीं कर रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा, देखो आपके सामने जैसे 2 लिखा, और मैं सेव वेव कुछ नहीं किया, आप सिर्फ ब्राउजर में जाके बताऊं, ये देखो ऑटोमेटिकली हो गया। सो यही काम कौन कर रहा है, आपका लाइव सर्वर। क्या डेवलपर उधर कोडिंग करेगा और तुरंत आपको ब्राउजर में लाइव सर्वर उसका आउटपुट देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। सो इस तरीके से हमने ये चीजें देखी हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफी है। थोड़ा सा आप अपनी मशीन सेटअप कीजिएगा और इस तरीके से पूरा मशीन को स्टार्ट करना है।